राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 22 अक्टूबर मंगलवार से धमाल, बुध होंगे उदय। आज से अब होगा चमत्कार। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं। उपाय को करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्चा नहीं है। उपाय बताता हूं, छोटा छोटा उपाय को करते चलिए। हो सकता है कोई उपाय लाभ दे जाए। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। उपाय करने में भी आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा। मीन राशि, अद्भुत समय, धमाल मचेगा। अब धमाल मच के रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। आज 22 तारीख, दिन मंगलवार, शाम को 6:58 पर राजकुमार बुध महाराज उदय हो जाएंगे। बुध महाराज उदय हो जाएंगे। आपके देख लीजिए 7वें घर, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यापार के मालिक और आपके सुख के मालिक, सुख और व्यापार के मालिक उदय। अब क्या चाहिए? धमाल तो मच के रहेगा। धमाल मचाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आपके जीवन में धमाल मचेगा, खुशियों का बौछार होगा, खुशियां अपार मिलेंगी। जबरदस्त समय, जबरदस्त योग, जबरदस्त संयोग। बुध और सूर्य बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में और यहीं पे बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है और बुध यहीं पे उदय हो गए। ध्यान से समझिएगा, बात बहुत समझ में आएगी, बहुत सरल समझाता हूं। राहु आपके पहले घर में बैठे हैं, गुरु आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं और मंगल आपके सुख के भाव में चमत्कार लेकर के आए हुए हैं। चमत्कार लेकर के आए हुए हैं। केतु आपके 7वें घर में बैठे हैं, सूर्य और बुध आपके अष्टम भाव में, शुक्र आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। शुभ ग्रह आपके भाग्य में और सुख के मालिक आपके अष्टम में। दाम्पत्य जीवन और बिजनेस व्यापार के मालिक आपके अष्टम भाव में। शनि महाराज आपके 12वें घर में बैठ करके वक्री हैं और आपके इस घर को, एकादश भाव को एक्टिव कर दिए और यहीं पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है आपके इच्छा पूर्ति के घर में। तो ये जो ग्रहों का योग संयोग बना है, यह सारा का सारा हमारे पक्ष में बना है, सारा का सारा हमारे फेवर में बना हुआ है। इन ग्रहों का असर हमारे जीवन में पड़ता ही पड़ता है। बुध उदय होंगे, बुध अस्त होंगे, सूर्य 8वें में है, सूर्य 9वें में जाएंगे, फिर सूर्य 10वें में जाएंगे। ग्रहों का यह परिवर्तन सतत होता है, तो हमारे जीवन में भी सतत परिवर्तन होता है, इन्हीं ग्रहों के द्वारा ही होता है। क्यों हमारी नौकरी आज नहीं लगी? क्यों हमारी नौकरी कल लग रही है? या क्यों हमारी नौकरी कल लगी, आज क्यों नहीं लगी? ये ग्रहों का ही देन है, ग्रहों की ही चाल है। इन्हीं ग्रहों की स्थितियों में हमारे बहुत से बहनों को, हमारे बहुत से भाइयों को बहुत लाभ हुआ, हमारे बड़े भाइयों को लाभ हुआ, हमारे पिता तुल्य जो बड़े हैं, हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, उनको लाभ हुआ, किंतु हमें लाभ नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उनका भी मीन राशि है, उनकी भी यही दशा, उनका भी यही गोचर। तो यही होता है कि हमें लाभ नहीं मिला। हो सकता है बुध उदय हो तो हमें मिले। तो इसका असर हमारे जीवन पे 100% पड़ता है। अब आपके सुख के मालिक उदय हो गए तो हमें सुख तो अब मिलकर रहेगा, क्योंकि यह अष्टम भाव जो होता है यह हमारे जीवन में अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का है
और तो इच्छा पूर्ति हो रही है, तो हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा, कुछ ऐसा चमत्कार होगा जिससे हमें सुख मिल जाएगा, हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, हम आनंद का अनुभव करेंगे। क्योंकि सूर्य साथ में है और शुभ ग्रह आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, शुभता लिए हुए। तो आपके भाग्य का मालिक बैठा हुआ है आपके पंचम भाव में। तो पंचम भाव बहुत अच्छा है, इनके लिए अच्छा है, क्योंकि त्रिकोण के मालिक त्रिकोण में बैठे हैं तो आपको लाभ दे रहे हैं, नीच के हैं किंतु लाभ दे रहे हैं, आपका भाग्य चमक रहा है। एक बात और जान लीजिए, सूर्य राजा है, सूर्य आपके पराक्रम है, सूर्य आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के मालिक है। तो सूर्य आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। अब इन्हें साथ मिल गया बुद्ध महाराज का, बुद्ध उदय हो गए। अब इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि सीधा आपके इसी घर में धन भाव में पड़ रहा है। इस घर को रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। सीधे राजा और राजकुमार आपके धन को देख रहे हैं। राजा देंगे, राजकुमार कहेंगे दे दीजिए, कोई रोकेगा नहीं। राजा की बात को कोई काट नहीं सकता है, इस धरती पे किसी के पास दम नहीं है। तो जब राजा देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। अब यही वह समय होगा जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप नोट कर लीजिए, कापी पेन पे नोट कर लीजिए। आज 22 तारीख दिन मंगलवार, आज मैं व्रत में हूं, सत्य कह रहा हूं, आपको अपार धन मिलने जा रहा है। आप हमसे बहुत श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य लोग हैं, आप समझ लीजिएगा। धन का प्रबल योग हो रहा है, धन का प्रबल इंतजाम हो रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। हाँ, कोशिश हमें करना पड़ेगा, प्रयास हमें करना पड़ेगा। जो हमारे व्यापारी बंधु व्यापार कर रहे हैं उन्हें जबरदस्त उछाल, जबरदस्त पावर, जबरदस्त ताकत मिल रहा है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया समय है। इस समय को भुना लीजिए, इस समय का उपयोग कर लीजिए, तरक्की को पाएंगे, धन का संचय होगा, धन में इजाफा होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, भाग्य का साथ मिल रहा है, कर्म का साथ मिल रहा है, सुख का साथ मिल रहा है, दाम्पत्य जीवन का साथ मिल रहा है, खुशियां अपार मिल रही हैं। तो हमें दिक्कत क्या है? जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम को पूरी ईमानदारी से करिए, उसमें लापरवाही मत करिए। यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपका इंक्रीमेंट लगने का योग बन रहा है, आपका धन बढ़ेगा, आपका सम्मान मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जो हमारे भाई नौकरी की तलाश में, जो हमारी बहन नौकरी की तलाश में है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा लाभ, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। आप ध्यान दीजिएगा, आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं गुरु महाराज, शनि महाराज, तो लाभ तो आपको मिलकर रहेगा। परीक्षा दिए हैं, इंतजार करिए, रिजल्ट आपके पक्ष में 100% आएगा। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई दुविधा नहीं। देर है अंधेर नहीं है। आपके कर्म का फल आपके गुरु दिला कर रहेंगे, आपके शनि दिला कर रहेंगे। शनि की 7.5 चल रही है, किंतु हम मीन राशि के जातक हैं। मीन राशि पर शनि का प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कर्म को सुधारे रहिए, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा होगा। क्रोध से थोड़ा बचना पड़ेगा। व्यापारी बंधु थोड़ा क्रोध न करिएगा। दाम्पत्य जीवन भी मधुर होगा और व्यापारिक संबंध भी मधुर रहेगा। कोई कुछ कहता है, हंस के हमें टाल जाना है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। बुध आपके बिजनेस को चमका रहे हैं। अचानक से कोई बहुत बड़ा डील कोई आपको मिल जाएगा, जिससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिए चमत्कारी परिणाम मिलेगा। जो लोग ब्लड बैंक में हैं, जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, जो लोग खून से संबंधित, ब्लड से संबंधित काम करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ, पैथोलॉजी में जो लोग हैं, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, फोर्स में हैं,
पुलिस में हैं, सेना में हैं, उन्हें जबरदस्त योग, और जो लोग इसमें ट्राई कर रहे हैं नौकरी के लिए, उन्हें भी जबरदस्त नौकरी मिलने जा रही है। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा संयोग आपको लाभ मिलता हुआ पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। इस समय में आप एक उपाय तो अवश्य करिएगा। श्री गणेश मंदिर में जाकर के श्री गणेश भगवान के चरणों में बुधवार को दूर्वा अर्पित कर दीजिए, और वहीं पे आपकी जो परेशानी है उनसे बोल दीजिए। गाय माता को चारा रोज खिलाइए, थोड़ा सा ही घास कहीं से उखाड़ लीजिए। घर में साग आता है, उसी साग में से थोड़ा सा साग अपने हाथों से खिला दीजिए। यकीन मानिए आपको लाभ इसका अवश्य मिलेगा, चमत्कार के रूप में लाभ मिलेगा। एकाएक आपको कोई लाभ, कोई खुशखबरी मिल जाएगी। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आप डिटेल में समय भेजते नहीं हैं, बहुत परेशानी होती है। प्रश्न एक भेजिए, बार बार भेजिए। जो जो प्रश्न है 2 बार 3 बार में भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, उचित सलाह और सरल उपाय बताऊंगा। आपका एक पैसा खर्च नहीं कराऊंगा। उपाय करेंगे तो यकीन मानिए आपको लाभ होगा। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हानि तो उपाय करने से कतई नहीं होगी, यह मैं गारंटी दे रहा हूं। हानि नहीं होगी। अगर लाभ नहीं हुआ तो हानि तो नहीं होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।